अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मनी प्लांट या पोथोस एक ऐसा प्लांट है जिसको प्रोपेगेट करना बहुत ही आसान है। इसे हम आसानी से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने कुछ सिंगल सिंगल लीव्स हैं मनी प्लांट के, जिन्हें पानी में प्रोपेगेट किया है। और अब इसमें देखें कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी रूट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। इनको पानी में लगाए हुए 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अब इसमें देखें ये न्यू न्यू ग्रोथ भी नज़र आ रही है। और फ्रेंड्स, अब ही ये बेस्ट टाइम है इसका कि अगर हम इसको सॉइल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर लें। वैसे तो अगर पानी में भी रहने दिया जाएगा तो भी ये बहुत ही अच्छा ग्रो करती रहेंगी, लेकिन आज मैं इनको सॉइल में शिफ्ट करूँगी। फ्रेंड्स, जब हम वाटर प्रोपिगेटेड कटिंग्स को सॉइल में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, वरना ये कटिंग्स जो हैं वो सॉइल में सही तरह से सर्वाइव नहीं करती। तो फ्रेंड्स, इनको सॉइल में शिफ्ट करते वक्त हमने किन बातों का ख्याल रखना है, आज की इस वीडियो में यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, इस पॉट में भी ये जो मैंने कटिंग्स लगाई हैं दोनों को मैंने सेम टाइम पे ही लगाया था और सेम ही इसमें भी उसी तरह से अच्छी अच्छी ग्रोथ हो रही है, न्यू न्यू ग्रोथ, और इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी डेवलप हुई हुई हैं। तो इन दोनों को मैं दोनों को पॉट में लगाती हूँ और इसके लिए मैंने किस तरह का सॉइल मीडियम बनाया है जिसमें मैं इनको शिफ्ट करूँगी वो भी आपको दिखाती हूँ। और किस तरह के किस साइज़ के पॉट में मैं इसको ग्रो करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैं पॉट ले रही हूँ वो है ये टेराकोटा का पॉट। और ये पॉट जो है वो 3-4 इंच डीप है। इसमें मैंने होल किया है और उसके बाद ये ईंट का या आप किसी भी गमले का टुकड़ा लेके इसमें रख दें ताकि इसमें से पानी ड्रेन आउट होता रहे। और इसको मैं सॉइल से फिल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो मैंने सॉइल ली है ये वेल ड्रेन सॉइल है। इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है उसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल है, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट है और उसके अलावा 1 पार्ट मैंने इसमें कोकोपीट शामिल की है। आप कोकोपीट की जगह पे सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो कि मॉइस्ट हो और वेल ड्रेन हो, तो फिर इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, अब ये जो कटिंग्स हमने ली हैं जो कि हमने पानी में प्रोपिगेट की हैं, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हमने पहले साफ़ पानी से रिंस कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से हमने इसको सिंगल सिंगल इसकी ये जो लीव्स हैं इनको सेपरेट करके इस तरह से सॉइल पे रखना है और इसके बाद हमने इसको सॉइल में लगा देना है। फ्रेंड्स, ये सॉइल जो है वो बहुत सॉफ्ट है और ये देखें, ये मैं इसको इस तरह होल कर रही हूँ तो कितनी सॉफ्ट सॉइल है। इस सॉइल में बस हमने इस तरह से इसको लगा देना है। बस इसको जब हम लगाएंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो रूट वाला हिस्सा है सिर्फ यही सॉइल में जाना चाहिए, जबकि इसका वो हिस्सा जहाँ पर इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है ये सॉइल को टच तो करनी चाहिए लेकिन सॉइल में इसको दबाना नहीं है। बस इस तरह से इसकी सारी कटिंग्स को मैं भी अभी सॉइल में लगा लेती हूँ और सॉइल में शिफ्ट करने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने इसकी क्या एहतियात करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने सारी कटिंग्स जो कि वाटर प्रोपिगेटेड कटिंग्स थी लीफ सिंगल लीव्स वाली, इनको मैंने इस सॉइल में शिफ्ट कर लिया है। अब सॉइल में शिफ्ट करने के बाद हमने इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करते वक्त हमने ख्याल करना है कि हमने डायरेक्ट सॉइल में पानी नहीं देना, बल्कि स्प्रे बॉटल से हमने इसकी लीव्स पे और इसकी सॉइल पे वाटरिंग करनी है। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसकी सॉइल को जो है वो मॉइस्ट रखना है। फ्रेंड्स, हमें जब भी हम वाटर प्रोपिगेटेड कटिंग्स को सॉइल में शिफ्ट करते हैं तो हमें सॉइल को मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी। और इसी तरह से हमने सॉइल को जल्दी ड्राई भी नहीं होने देना, क्योंकि अगर सॉइल ड्राई होगी तो इसकी जो रूट्स हैं, जो नाजुक रूट्स हैं, वो भी ड्राई हो जाएंगी और इस तरह से प्लांट जो है वो डैमेज हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें ये ख्याल करना है कि प्लांट के इर्द गिर्द हमने ह्यूमिडिटी बढ़ाई रखनी है। जितनी अच्छी ह्यूमिडिटी मिलेगी उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन कटिंग्स को लगाने के बाद अच्छी तरीके से सॉइल को मॉइस्ट रखने के बाद हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन कटिंग्स को हमने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इन्हें ब्राइट लाइट मिले, अच्छी लाइट मिले। इसको बिल्कुल अंधेरे में या फिर फुल सन में नहीं रखना। दोनों सूरतों में ये जो कटिंग्स हैं वो ड्राई हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी और इनमें ग्रोथ नहीं होगी।
तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि इसे ब्राइट लाइट मिले, तो ही इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, ये 2-3 बेसिक बातें हैं। सॉइल मॉइस्ट हो, ह्यूमिडिटी कायम रहे और अच्छी ब्राइट लाइट मिले। अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। होपफुली फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।